नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी खूब अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि मानवाधिकार आयोग, विक्रम संवत और ईस्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो ज़्यादा न बोलते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद ने 1946 में श्रीमती रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों के प्रारूप की रचना के लिए एक मानवाधिकार आयोग गठित किया। आयोग ने मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा जून 1948 में तैयार की, यानी कि 1948 में मानवाधिकार आयोग की विश्वव्यापी घोषणा तैयार की जा चुकी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 10 दिसंबर 1948 में स्वीकार कर लिया गया था और इस दिवस को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी कि 10 दिसंबर को। मानवाधिकार के क्रियान्वयन में निगरानी रखने के लिए निम्न स्तर पर कार्यान्वयन संस्थाएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि है नंबर 1 इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स, जो 1962 में स्थापित किया गया था। इसे एशियाई देशों में एशियाई वॉच के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 है इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट, जो 1952 में स्थापित किया गया था। नंबर 3 है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो 1962 में स्थापित किया गया था। नंबर 4 है वर्किंग ग्रुप ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आगे देखते हैं दोस्तों विक्रम संवत से कुछ तथ्य। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और ईस्वी उसके 57 वर्ष बाद शुरू की गई थी। ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर शुरू किया गया था। ईस्वी सन जनवरी माह से शुरू होता है और संवत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। इसका यानी कि विक्रम संवत का पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है और ईस्वी का पंचांग ईस्वी का सूर्य पंचांग सूर्य की गति पर आधारित होता है। तो दोस्तों, यानी कि जो हम भारतीय हैं, विक्रम संवत हमारे भारतीय में कैलेंडर में विक्रम संवत माना जाता है, जो चैत्र मास से शुरू किया जाता है और अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में जनवरी माह से ईस्वी माना जाता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख संसदों के नाम। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली सीनेट के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड की संसद को पार्लियामेंट नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड को पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स उसका निम्न सदन होता है। भारत में संसद को राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं और 3 भाग हैं संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। चीन में जन प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में रिचस्टैग और इजराइल में नेसेट नाम से जाना जाता है और जापान में डाइट नाम से जाना जाता है। अमेरिका में कांग्रेस नाम से, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन होता है अमेरिका का, और ईरान में मजलिस नाम से जाना जाता है। रूस में ड्यूमा नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में हुआ था, जो कि न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्र की अध्यक्षता में किया गया था। अभी वर्तमान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आप पता करके कमेंट बॉक्स में लिखना, और उत्तराखंड के कौन से अभी हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगला देखते हैं वार्डुंग सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल 2005 को इंडोनेशिया के जकार्ता वार्डुंग में दूसरे एशियाई अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पहले एफ्रो एशियाई शिखर सम्मेलन 50वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया गया। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के नगर वार्डुंग में एक अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने नवोदित देशों के मध्य सहयोग मार्ग प्रशस्त किया, आगे चलकर NAM के रूप में विकसित हुआ। वार्डुंग इंडोनेशिया पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी है। सम्मेलन में एशिया का प्रतिनिधि डॉक्टर मनमोहन
सिंह ने किया था, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाने वाला प्रथम देश है। तो दोस्तों आप लोग